स्टूडेंट्स के बीच में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको वोट मिलेगा। प्रत्येक नेता के पास देखोगे आप, हर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लेकर 50-50 गाड़ियों का काबिल होता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन को और राज्य सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बच्चों की हेल्प करोगे तो फिर बच्चा तुम्हें वोट देगा। छात्र हित में मुद्दा उठाइए, कहीं ना कहीं ये गाड़ियों की काफिला इनसे कुछ होना देना है। गाड़ी तो कितनी खड़ी कर दो, वोट तो तुम्हें काम करके देंगे ना। प्रचार के लिए इतना सा तो करना पड़ता है, अगर दिखेगा जब भी बिकेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी कोई छात्र आता है तो ऐसा लगता है डरावना माहौल बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। हमारे स्पेशल सेगमेंट कैंपस पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है और आज एक बार हम फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। पीछे का नज़ारा देखकर आपको लग रहा होगा कि बेशक हम यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद नहीं होंगे, बट आपको बताना चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी कैंपस है और जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के एकदम मेन गेट पर एंटर होते ही आपको दिखेगी। कारण आप सभी जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव अब नज़दीक और ऐसे में सभी छात्र नेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी छात्र नेता कर रहे हैं। तो एक बार दूर तक विजुअल में आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरें किस तरीके से सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। मार्ग बहुत छोटा है और ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम में क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। फिलहाल कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि छात्र संघ चुनावों के समय में उनकी पढ़ाई पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, राइट? हाँ जी। छात्र संघ चुनाव नज़दीक है, ऐसे समय में क्योंकि छात्र नेताओं का ज़्यादा बोलबाला यहाँ पर हो जाता है, जमावड़ा लगातार लगा रहता है नेताओं का, उनके समर्थकों का, क्या कुछ कहेंगे कि पढ़ाई पर किस तरह इम्पैक्ट आता है? पढ़ाई पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट मेरा ये कहना है अगर आप लोग गाड़ियों से चुनाव निकाल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेन आप लोगों को स्टूडेंट्स के बीच में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको वोट मिलेगा। ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी घर कोई भी कॉलेज के बाहर खड़ी कर रहे हैं तो आपको वोट दे देगा इंसान। अगर आप बच्चों की हेल्प करोगे तो फिर बच्चा तुम्हें वोट देगा, ये सोच के देगा कि इस इंसान ने मेरा हेल्प किया था। ये नहीं सोचेगा कि इसकी गाड़ी खड़ी रहती। गाड़ी तो कितनी खड़ी कर दो, वोट तो तुम्हें काम करके देंगे ना। सही बात है, गाड़ियाँ कितनी भी खड़ी कर दो, वोट तभी मिलेगा जब छात्र हितों में नेता काम करेंगे। अभी निर्मल चौधरी अध्यक्ष, इससे पहले भी कई अध्यक्ष रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, सबके कामकाज का अगर ब्यौरा अपन देखें तो कैसा कुछ रहा? क्या वाकई छात्र नेता छात्र हितों की बात करते हैं? मैं पर्टिकुलर किसी नेता के बारे में नहीं बोलूँगी, बट अगर आप नेता बन जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ग्राउंड पे लोगों का वर्क करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप दूसरी जगह जा रहे हो, अपना सम्मान ले रहे हो। सबसे मेन चीज़ है, अगर आप यहाँ के अध्यक्ष हो तो मेन आपको यहाँ पे वर्क करना है। ये नहीं कि आप हर जगह जा रहे हो, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे, बाकी सब जगह पे वर्क कर। आप आरयू के हॉस्टल में ही रहती हैं? नहीं। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, स्टूडेंट्स का सबसे मेन मुद्दा यही है कि गाड़ियों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव तब लड़ा जाता है जब छात्र हित में नेता काम करे। जो छात्र नेता है वो उनके छात्र हितों में काम करे, सिर्फ गाड़ियों को और अपना दमखम दिखाकर इस तरीके से चुनाव ना लड़े। तो आपको मैं मेन गेट से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से लगातार गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है और लगातार जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ, उनसे जानेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे ही फिर वो चाहे एबीवीपी के छात्र नेता हो, एनएसयूआई से हो या फिर निर्दलीय हो, सभी छात्र नेता यूनिवर्सिटी में आते हैं, अपने समर्थकों के साथ आते हैं, नारे यहाँ पर लगाते हैं। जबकि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम गाइडलाइन की बात करें तो उसमें हमेशा से ये कहा गया है कि चुनाव प्रचार जो है वो कम शोर शराबे के साथ हो, थोड़ा आराम से हो, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर किसी तरह का इम्पैक्ट ना हो। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार इतने सालों से यही देखा जाता रहा है कि लगातार यहाँ पर ठीक उसी तरीके से चुनाव प्रचार होते हैं, डीजे की गाड़ियाँ आती रहती है और छात्र नेता अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते रहते हैं और स्टूडेंट्स की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही है और ये सभी गाड़ियां जो है छात्र नेताओं की है। कभी कौन से छात्र नेता तो कभी किसकी गाड़ी, और गाड़ियों की कतारें जो है मेन गेट पर लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर अक्सर चुनावों के समय में बन जाती है। अभी तो चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन उससे पहले इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बन गई है। फीमेल स्टूडेंट्स की राय हमने जानी। फिलहाल हमारे साथ मेल स्टूडेंट्स भी मौजूद है, उनका क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहना है जानते हैं। सर देखिए, जब भी छात्र संघ चुनाव आते हैं गाड़ियों का जमावड़ा लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगा रहता है। छात्र नेता अपने काफिले के साथ यहाँ पर चुनाव प्रसार करने आते हैं, आपका क्या कुछ कहना है उस पर?
जी, सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और स्टूडेंट के मत रखे और पब्लिक के सामने वो रखे, उसके लिए। तो देख ले, हर बार मुद्दा जो है छात्र संघ चुनाव में बेसिकली स्टूडेंट हित के लिए मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये जो देखे जा रहा प्रचार प्रसार और हर छात्र नेता अपने को पेश करता है मीडिया के सामने या स्टूडेंट के सामने कि मैं एक किसान पुत्र हूँ, किसान नेता। हर छात्र नेता के आप देखते हो गरीब किसान हितैषी, तो ये किसान हितैषी का ये झमेला जो आपने देखा गाड़ियों का, मैं पर्टिकुलर किसी पर्सनल नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्रत्येक नेता के पास देखोगे आप हर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लेकर 50-50 गाड़ियों का काफिला होता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन को और राज्य सरकार को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो ये गाड़ियों का काफिला है उसको बाहर तक, विश्वविद्यालय से बाहर तक या लिमिटेशन कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया करना चाहिए प्रचार का, जैसे कि हाँ 10,000 में, हर बार आता है कि 10,000 चुनाव में खर्च होंगे, लेकिन 10,000 एक गाड़ी का एक दिन का खर्चा है जो कि नामुमकिन है 10,000 में चुनाव लड़ना। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और ये विश्वविद्यालय प्रशासन का ही नहीं, हर छात्र नेता का भी ये एक फर्ज और दायित्व बनता है कि वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठाए वो बेसिकली स्टूडेंट हित के छात्र हित में मुद्दा उठाए। ये कहीं ना कहीं ये गाड़ियों के काफिला और इनसे कुछ होना देना है नहीं। तो पढ़ाई पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आता होगा चुनावों के समय में, जिस तरीके से चुनाव प्रचार ये जो पिछला मेरा विश्वविद्यालय का 10 साल का अनुभव रहा है वो हम ये बता रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में छात्र सबसे ज़्यादा जो बिगड़ने का एक तरीके से वो मानते हैं इसको टारगेट, वो है यो इलेक्शन है। साधन बन गया। कहीं ना कहीं इनमें देखते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जाएंगे हर जगह भंडारे हैं एक दूसरे के, तो वहाँ आपको पता है ना कि स्टूडेंट आजकल के माहौल के हिसाब से अकॉर्डिंग देख के चलते हैं, तो उस माहौल को देख के कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ाई का माहौल एक नाम मात्र रह जाता है चुनाव के अंदर। कि ये जो लोग हैं वो गाँव से विश्वविद्यालय के, अब जो यहाँ भीड़ आती है उसमें 10% स्टूडेंट विश्वविद्यालय के मिलेंगे, अधिक से जो बाहर से लोग आते हैं उनको विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं है, वो विश्वविद्यालय को सिर्फ बदरंग, कहीं एडिशन नहीं है, उनका टारगेट ये है कि विश्वविद्यालय को बदरंग करने का। और बदनाम कहाँ के छात्र होते हैं? वही विश्वविद्यालय के हम जो आम छात्र हैं यहाँ के स्टूडेंट, बाकी बाहर वाले आके विश्वविद्यालय को बदरंग करके चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पोस्टर कैसे क्या हाल हो रखा है विश्वविद्यालय, कुल मिला के बदरंग करने का और बदनाम करने का। पोस्टर को लेकर तो अभी कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था, कुछ सोशल मीडिया के, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बदनाम है, बाकी कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है वो आपके सामने है, देख लो चारों तरफ क्या बदरंगा। जी बिल्कुल, नज़ारे तो हम देख रहे हैं कि पोस्टर सभी भी सब तरफ लगे हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? कि ये तो क्या है, प्रचार के लिए इतना सा तो करना पड़ता है। अगर जब नेता लोग इतना बड़े पद पर लड़ने की तैयारी कर रहा है तो वो अगर दिखेगा नहीं, जब तो आज की क्या है दिखने का सिस्टम है, दिखेगा जब भी बिकेगा। नहीं दिखेगा जब बिकेगा, लेकिन छात्र हित नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि हम छात्र हितों को मुद्दों बनाकर उसके बारे में लड़ें। सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा यूनिवर्सिटी का, अगर उसको छात्र नेता पकड़े तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस पर मतलब जैसे कि आज हमारी रैली थी विष्णु कुमार मीणा जी की एबीपी से, तो उन्होंने कई बार कई छात्रों को कई हितों के लिए कई ज्ञापन दिए, कई बार बहुत से ज्ञापन दिए, बहुत बार कई समस्याओं के लिए ज्ञापन दिए, तो वीसी साहब ने उनको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कराया। वह असुविधाएं आज भी फैल तो रही है। मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी ढिलाई बढ़ती जा रही है। बहुत ढिलाई है। जी, क्या कहेंगे सर आप? मैडम ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी कोई छात्र आता है तो ऐसा लगता है डरावना माहौल बना हुआ है। जो भी गाँव से आता है तो अपने जो पेरेंट्स आते हैं तो वह छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की सोचता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप ये मतलब कोई पार्टी का कार्यालय बना हुआ है यहाँ पे। ऐसा लगता नहीं कोई विश्वविद्यालय या शिक्षा कोई क्षेत्र है यहाँ, ऐसा माहौल बना है विश्वविद्यालय के अंदर। और कोई मुद्दा स्टूडेंट से लेके कोई लड़ता ही नहीं है सर। सारे अपनी गाड़ियाँ काफिला दिखा दिया, चुनाव लड़ना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और ऐसी रोड की हालत देखो, सुबह उस यहाँ पानी देखा आपने, गेट के अंदर पानी कितना भरा हुआ था। तो ये आम छात्रों का मुद्दा नहीं उठाकर अपने आप को बाहर से लाए हुए छात्र को और ऐसे हो हल्ला मचा के और विश्वविद्यालय की शांति बनाने का काम करते हैं। तो देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं कि ये गाड़ी निकल रही है। राहुल महिला के समर्थक इस गाड़ी में मौजूद है और यूनिवर्सिटी जो कि एक शिक्षा का मंदिर है, उसके अंदर ये लोग इस तरीके से हो हल्ला मचाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। स्टूडेंट से हमने बातचीत करी, मिक्स रिव्यूज़ उनके सामने आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई के प्रति बेहद संवेदनशील है, उनका कहना है कि पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, पढ़ाई का स्तर एकदम गिर जाता है, ज़ीरो हो जाता है और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खुद जो छात्र नेताओं के समर्थक है, उनका
ये भी कहना है कि प्रचार प्रसार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में पोस्टर्स लगाना और अपनी बात को सामने रखना ये उनका हक है। तो इस तरीके से मिक्स रिव्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की हालात वाकई हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी है, चारों तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई से ज़्यादा अगर हम कोई माहौल देख रहे हैं तो वो ये है कि छात्र नेता के जो समर्थक है वो चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर रूटिंग कर रहे हैं, गाड़ियों में भरे हुए हैं और चिल्लाते हुए यहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।